नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हम लोग, दैट इज़ द कार्डियक मार्कर्स। देखो, जब भी किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन या एंजाइना पेक्टोरिस का अटैक होगा, मायोकार्डियल स्पेशली मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अटैक होगा, तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करते हैं। वो स्पेशली कार्डियक मार्कर्स होते हैं कि उनका ऑनसेट मतलब उनका लेवल बढ़ना कब स्टार्ट होता है, उनका लेवल पीक पे कब होगा और वो वापस नॉर्मल लेवल पे रिटर्न कब होते हैं और उनका नॉर्मल लेवल कितना होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ट्रोपोनिन आई से रिलेटेड, ट्रोपोनिन टी से रिलेटेड, मायोग्लोबिन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर, क्रिएटिनिन काइनेज से रिलेटेड, क्रिएटिनिन काइनेज का इंडेक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देन टोटल क्रिएटिनिन काइनेज कितना होता है, सीकेएमबी का लेवल कितना होता है, वो कुछ बेसिक लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू द कार्डियक मार्कर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक मार्कर्स। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रोपोनिन आई से रिलेटेड। देखो, ट्रोपोनिन आई, अब देखो इससे रिलेटेड हम लोग बोले कि इसका नॉर्मल लेवल जो देखने को मिलेगा दैट इज 0 to 0.1 नैनोग्राम पर एमएल। 0 to 0.1 नैनोग्राम पर एमएल। अब तीन चीज देखेंगे, इसका लेवल ऑनसेट कितना कब बढ़ना स्टार्ट होगा, पीक पे कब जाएगा और रिटर्न कब आएगा वापस नॉर्मल लेवल पे। तो हम लोग तीन चीजें देखें, इसका ऑनसेट लेवल बढ़ना कब स्टार्ट होगा, पीक पे कब जाएगा और वापस रिटर्न नॉर्मल लेवल पे। रिटर्न का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल लेवल पे कब आएगा। देखो, ऑन सेट की अगर हम लोग बात करें तो ये होगा 4 to 6 आवर्स में। अगर जिस पेशेंट को मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है उसके 4 to 6 आवर बाद में ट्रोपोनिन आई का लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। पीक पे कब जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 12 to 24 आवर्स में। अगर हम लोग पीक की बात करें 12 to 24 आवर्स में। और अगर रिटर्न लेवल की बात करें तो दैट इज रिटर्न इन 4 to 7 डेज। रिटर्न आपको कब देखने को मिलेगा, 7 डेज। 4 to 7 डेज में रिटर्न, रिटर्न का मतलब वहां पे नॉर्मल लेवल पे वापस आ जाएगा, दैट इज 0 to 0.1 नैनोग्राम पर एमएल। ऑन सेट होता है 4 to 6 आवर्स में, पीक देखने को मिलेगा 12 to 24 आवर्स में, और रिटर्न वापस नॉर्मल लेवल में आने को देखने को मिलेगा 4 to 7 डेज में। उसके बाद आता है ट्रोपोनिन टी। देखिए डियर, ट्रोपोनिन टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोनिन टी, अब देखना ट्रोपोनिन टी इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम लोग इसी बेसिस पे देखेंगे। अगर इसका नॉर्मल लेवल की हम लोग बात करें दैट इज 0 to 0.2 नैनोग्राम पर एमएल। वही तीन चीज डिस्कस करेंगे, ऑन सेट, पीक और रिटर्न। नॉर्मल लेवल में रिटर्न, ऑन सेट, इसका पीक लेवल और रिटर्न। देखो डियर, ऑन सेट की अगर हम लोग बात करें इसका तो 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स। पीक की बात करूं मैं तो 10 to 24 आवर्स। पीक की मैं बात करूं तो 10 to 24 आवर्स, और वापस रिटर्न नॉर्मल कब आएगा, 10 to 14 डेज के। अब देखो, इसको ट्रोपोनिन टी को अगर हम लोग कंपेरिज करें ट्रोपोनिन आई के साथ तो हमें पहली चीज समझ में आती है। देखिए, इसका ऑनसेट होता है 4 to 6 में और ट्रोपोनिन टी का ऑनसेट होता है 3 to 4 आवर्स में। अगर आपसे पूछे, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अगर एक पेशेंट जो एमआई के साथ आपके पास हॉस्पिटल में आया है उसके अंदर कौन से कार्डियक मार्कर का लेवल सबसे पहले एलिवेट होगा, तो आपका आंसर जाएगा ट्रोपोनिन टी, क्योंकि इसका ऑनसेट कितने में हो रहा है, 3 to 4 आवर्स में। यहाँ पे इस ट्रोपोनिन आई का हो रहा है 4 to 6 आवर में। दूसरी चीज हम लोग बोल सकते हैं, देखो इसका पीक लेवल मैक्सिमम लेवल पे कब देखने को मिलेगा, ये होता है 12 to 24 आवर्स में, और ये देखने को मिलेगा 10 to 24 आवर्स में। देखो, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्डियक मार्कर से बनता है कि विच कार्डियक मार्कर एलिवेटेड फर्स्ट इन एमआई पेशेंट। योर आंसर विल बी ट्रोपोनिन टी, बिकॉज इसका ऑनसेट स्टार्ट होता है 3 to 4 आवर्स में। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं मायोग्लोबिन की। देन मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन देखो, मायोग्लोबिन हम लोग बहुत मेल के अंदर भी पढ़ेंगे और फीमेल के अंदर। सबसे पहले मायोग्लोबिन इन मेल और मायोग्लोबिन इन फीमेल। देखो, मायोग्लोबिन इन मेल की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल लेवल अगर आपसे कोई पूछे दैट इज 10 to 95, 10 to 95 नैनोग्राम पर एमएल। वही तीन चीज देखेंगे, ऑन सेट, पीक और रिटर्न। ऑन सेट, पीक और रिटर्न। ऑन सेट, पीक और रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो ऑन सेट होता है 1 to 3 आवर्स में। ऑन सेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा 1 to 3 आवर्स में। पीक इसका होगा 6 to 10 आवर्स में, और वापस रिटर्न डेक्लाइन हमारे पास देखने को मिलेगा 12 to 24 आवर्स में। 12 to 24 आवर्स में। अब देखो, मेल और फीमेल में जो मेजर डिफरेंस है वो नॉर्मल लेवल का है। नॉर्मल लेवल मेल के अंदर देखने को मिलेगा 10 to 65 नैनोग्राम पर एमएल। मेल के अंदर नॉर्मल लेवल होगा 10 to 95 नैनोग्राम पर एमएल। फीमेल के अंदर ये लेवल होगा 10 to 65 नैनोग्राम पर एमएल।
ऑनसेट, पीक और रिटर्न की बात करें तो दोनों में सेम होगा। ऑनसेट, पीक और रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो वो दोनों ही कंडीशन के अंदर हम लोगों को सेम देखने को मिलता है। उसके बाद में कार्डियक मार्कर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर आएगा, दैट इज द क्रिएटिनिन काइनेज इंडेक्स। क्रिएटिनिन काइनेज इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं सीके इंडेक्स। क्रिएटिनिन काइनेज इंडेक्स या सीके इंडेक्स। जो सीके इंडेक्स है उसका नॉर्मल लेवल होता है 0 to 3, 0 to 3 हम लोगों को देखने को मिलता है। अब उसके बाद में दो इंपॉर्टेंट मार्कर्स होते हैं, वो मार्कर्स होंगे टू मार्कर्स होंगे, दैट इज द CKMB। पहला मार्कर होता है दैट इज द CKMB। जो CKMB है इसका नॉर्मल लेवल होता है दैट इज द 0 to 3 नैनोग्राम पर ml, दैट इज द 0 to 3 नैनोग्राम पर ml। और दूसरा हमारे पास होगा दैट इज द टोटल सीके, क्रिएटिनिन काइनेज टोटल सीके। और टोटल सीके का जो नॉर्मल लेवल होगा दैट इज द 38 to 120 नैनोग्राम, 38 to 120 नैनोग्राम पर ml, 38 to 120 नैनोग्राम पर ml। ये था रिलेटेड, बेसिक रिलेटेड अबाउट द कार्डियक मार्कर्स। देखो कार्डियक मार्कर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एमआई पेशेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द ट्रोपोनिन टी। अगर आपसे पूछा जाए कि विच कार्डियक मार्कर एलिवेटेड फर्स्ट, देन योर आंसर विल बी ट्रोपोनिन टी। और वो ट्रोपोनिन टी कब बढ़ता है? 3 to 4 आवर्स में। दैट्स ऑल अबाउट दी कार्डियक मार्कर्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। इसी तरह के वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।